मैडम स्वागत है। जय हिंद। आज आज़ादी जश्न भारतवर्ष मना रहा है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और ये हमारे लिए जश्न की बात है और खुशी की बात है कि आज हम लोग अपने देश में बिना किसी रोक टोक के सांस ले सकते हैं और कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है। तो इस चीज़ को, इस दिन को जश्न की तरह मनाना चाहिए, जिससे हम लोग बाकी त्यौहार मनाते हैं उसको भी मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमको सबसे बड़ी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जितने लोग भी थे उनकी हम लोग को सबसे बड़ी देन है। उन्होंने इतना सेक्रीफाइस करके, इतना ज़्यादा संघर्ष करके हम लोग को ये आज़ादी मिली है उनके लिए। जिस तरह से मैडम हमारा देश आज़ाद है और कहीं ना कहीं अभी 2-3 महीने पहले की बात है, सिंदूर जो कि कहीं ना कहीं आतंकियों द्वारा, उस अपराधियों द्वारा कहीं ना कहीं पहलगांव में ऐसा आतंकी हमला किया गया था, उसको हमारे देश के सेना ने माकूल जवाब दिया सिंदूर के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। दुश्मन देश में जाके हम लोग मिसाइलें कहीं ना कहीं गिराया और आतंकवादियों को मार गिराया हम। ऐसे भारत को वर्तमान में आप किस रूप में देखती हैं? मैं तो भारत को हमेशा एक विश्व गुरु के रूप में ही देखना चाहूँगी, जैसा हमारे पीएम मोदी जी का सपना है, हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी का सपना है। तो हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं और हम लोग बनने के एकदम कगार पे हैं और बनना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग कहीं भी कभी भी पहल नहीं करते हैं कि किसी की जान ले लें। हमारा ये है कि साथ में बढ़िए आगे, साथ आगे बढ़ना है, साथ ही विकास करना है। और ये पहलगाम वाली जो घटना आपने बताई, ये वाकई निंदनीय है। ऐसी घटनाएं कभी होनी नहीं चाहिए थी, जहाँ पे बेटियों का आपने सिंदूर उजाड़ दिया जी। तो इसमें जो कार्य हमारे आर्मी ने किया जी, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो हमारी जिन बेटियों ने अपने सुहाग को खोया था उनको डेडिकेट किया गया था। तो ये जो जवाबी कार्रवाई है, ये बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि कभी कभी दुश्मन जब हमें कमज़ोर समझने लगते हैं तो हमको ये बताना पड़ता है कि नहीं, आप हमके हल्के मत लीजिए। अगर आप हमारे सम्मान के साथ हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। और हम इसमें हमारी आर्मी है जो हमेशा, जो उनको सलामी दी जा सकती है, तो वो सलामी के साथ रहे। मैडम, आप एक महिला हैं, आपने तो बहुत ही एक यहाँ से पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं पैगाम आपने दे ही दिया। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अभी जो बाबा बागेश्वर हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा कि बाहरी आतंकियों से तो हमारी सरकार, हमारी सेना कहीं ना कहीं प्रबल है निपटने के लिए, लेकिन जो आंतरिक आतंकवादी हैं, जो आंतरिक विचारधाराएँ हैं, इन विचारधाराओं को आज क्या कहना चाहेंगे कि पूरा राष्ट्र एकजुट रहे? क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे संविधान में ही, हमारे संविधान का जो उद्देशिका है, शुरू ही होता है हम भारत के लोग जी। उस हम भारत के लोग में हर जाति के लोग चले आते हैं, हर मजहब के लोग आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमको अपने देश में आपस में जाति के नाम पे, इन सब भेद और ये धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे बंटना नहीं है। ये हमारी सबसे कमजोरी है। अगर हम लोग इसमें बंटने लगे तो फिर ये फिर बाहरी जो दुश्मन है वो तो फ़ायदा उठाएंगे। और जो आंतरिक जो हमारे दिक्कतें हैं, इसके लिए हम लोग को अवेयरनेस की ज़रूरत है, अपने संविधान को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है, अपने उद्देशिका को जानने की ज़रूरत है कि इसमें क्या बोला गया है। और हम सबसे ज़रूरी है आपसी सहयोग। अगर हम लोग साथ में चलेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे और ये जो बाहरी ताकतें हैं, जो बाहर के लोग हमें हमला करते हैं, इनकी फिर हिम्मत नहीं पाएंगे। तो